सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा यहाँ पे आपके सामने एक सेशन है ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहाँ पे 12 क्वेश्चन के थ्रू हम लोग 8 कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत सही तरीका है अपने सारे चीजों को रिवाइज करने का कम से कम समय में। ऑफ कोर्स आप इस वीडियो को इसी वक्त देखने से पहले ही चाहो तो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, राइट। इसको सॉल्व करने का या फिर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे साइड बाय साइड अपने से भी इसको ट्राई करते जाए एंड करने के बाद आप नीचे कमेंट जरूर से छोड़ के जाए कि आप में से कितने लोगों ने 12 में से कितना सवाल कर लिया है। जो भी नई लर्निंग्स होती है उसको नोटबुक में बच्चा नोट डाउन करते चलना, ठीक है। एंड और भी कुछ आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप नीचे जरूर से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भैया डाइपोल मोमेंट आप किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज, इसके बीच में सेपरेशन आपके पास अगर ए होता है तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होता है और डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सवाल पे में कहता है कि आपके पास यहाँ पे माइनस टू क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस भी ए है, ये भी ए है, ये 60 डिग्री है। तो बताइए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चा तो आप इस माइनस टू क्यू चार्ज को माइनस क्यू और माइनस क्यू में अलग अलग ब्रेक कर सकते थे, जिस कारण से एक माइनस क्यू इस प्लस क्यू के साथ मिलकर बना लेगा एक डाइपोल मोमेंट और दूसरा वाला माइनस क्यू इस प्लस क्यू के साथ जुड़ के बना लेगा आपको एक और डाइपोल मोमेंट। एंड संजोग की बात है कि दोनों डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम यानी कि Q इनटू ए के बराबर है। और दोनों डाइपोल मोमेंट है तो आपको वेक्टर क्वांटिटी राइट और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो आपको एंगुलर बाइसेक्टर पे होगा एंड द नेट डाइपोल मोमेंट वुड बी योर √3p। इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या भैया, अगर दोनों का वैल्यू सेम है और एंगल 60 डिग्री है तो आपको √3p निकल के आएगा और p की वैल्यू है आपको Q इंटू ए, तो √3QA आपका सही जवाब हो जाता है। लेकिन अगर सर हमारे पास राइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, जैसे कि आप इस सवाल में देख पा रहे हैं, आपके पास यहां पे एक सेमी सर्कुलर रिंग है और उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस क्यू का, इसके सेंटर पे आपके पास माइनस क्यू चार्ज है। हमसे कहता है कि आप इसका बताओ नेट डाइपोल मोमेंट। अब यहां पे एक तरीका होता है इंटीग्रेशन करने का, जहां पे बच्चा यहां पे थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेता है और इस पे कितना चार्ज है लेट अस से योर डी क्यू और उतना ही माइनस डी क्यू चार्ज इसमें से लेता है और इन दोनों के बीच का डाइपोल मोमेंट यहां पे इस प्रकार से डीपी वेक्टर करता है। डीपी का दो कंपोनेंट लेता है ऐसा ऐसा और उसे एक्स और वाई में इंटीग्रेट करता है। ये इसका बेसिक फंडामेंटल तरीका है विच इज क्वाइट लेंदी। इसका जो एक ट्रिक आप इसको बोलो या फिर जो एक रिजल्ट निकल के आता है जो आपको हर जगह वैलिड है कि आप क्या करो कि आपको अगर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन याद है तो उसी प्रकार से सेंटर ऑफ चार्ज का लोकेशन, और ये सिर्फ और सिर्फ डाइपोल मोमेंट निकालने में ही ट्रिक इस्तेमाल होगा और कहीं पे भी नहीं। तो सेंटर ऑफ चार्ज यानी कि भैया अगर आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग होता था तो सेंटर ऑफ मास आपको होता था 2r/π। तो यहां पे इस पूरे प्लस क्यू को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते थे यहां पे एट अ हाइट ऑफ 2r/π। अब आपके पास यहां पे एक पॉइंट चार्ज है, यहां पे एक पॉइंट चार्ज है, उनके बीच का सेपरेशन 2r/π है और ये दोनों ही आपको वैल्यू में सेम है। तो भैया आपको जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा दैट इज चार्ज, सिर्फ चार्ज का वैल्यू लेना होता है, माइनस क्यू मत ले लेना, मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। और अगर हमसे कोई डायरेक्शन पूछेगा तो भैया माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर डाइपोल मोमेंट। अगर तुम्हारे पास एक हॉलो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर के सरफेस पे आपको चार्ज है, यहां पे आपके पास माइनस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू, तो भैया यहां पे सेंटर ऑफ चार्ज का फंडा लगा लेना, दैट इज r/2 हाइट पे फ्रॉम द सेंटर। ठीक बात है सर। अच्छा और क्या हो सकता है हमारे पास यहाँ पे जनाब, आपके पास यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पे इसकी वैल्यू E0 है। आपके पास एक डाइपोल है जो पहले आपको इस तरीके से ओरिएंटेड था, कोई एक्सटर्नल एजेंट उसे 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे ले जाता है, जहां पे पहले डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 60 डिग्री था और बाद में 90 डिग्री हो जाता है। तो हमसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछता है। आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in a uniform electric field is nothing but your minus p dot e। तो बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है, सीखा है ना वर्क एनर्जी पावर में, डेल्टा यू दैट इज योर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल ये आपका फाइनल लोकेशन था, तो भैया यहां पे ये आपको हो जाएगा माइनस पी ई और फाइनली आपको P और E के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो भैया ये आपको हो जाएगा cos 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट है तो उसको एक्सपैंड करेंगे
ये माइनस साइन एज इट इज रिटेन हो गया आपको। फिर से u इनिशियल कितना है माइनस पी ई नॉट, और शुरुआत में आपको एंगल ही है जनाब यहाँ पे 60 डिग्रीज। अच्छा सर, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नथिंग बट योर, ये आपको टर्म जीरो हो गया है, माइनस माइनस आपको प्लस हो गया है, दिस इज नथिंग बट योर पी ई नॉट बाई टू विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब आपको सच में मेहनत करना पड़ा है उसको उस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में। इसका मतलब है कि अगर हम चौथे सवाल में कुछ ऐसा कर ले कि सर हमारे पास डाइपोल था, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये जो रॉड है येलो वाली ये आपको मासलेस रॉड है, और इस वाले पॉइंट चार्ज का मास स्मॉल m है, इसका मास भी स्मॉल m है। आपका इनिशियली इस प्रकार से ओरिएंटेशन था और आपने इस डाइपोल को रिलीज कर दिया, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज पे धक्का ऐसे लगाएगा, नेगेटिव चार्ज पे धक्का ऐसे लगाएगा, तो ये आपको क्लॉकवाइज अपने आप घूम जाएगा, आपको घुमाना नहीं पड़ेगा इस बार। तो घूमते घूमते जब वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हमसे ओमेगा पूछता है कि भैया जब वो ऐसे हुआ तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है। शुरुआत में ये आपको जनाब रेस्ट पे था, यानी कि सर यहां पे क्या लगेगा, क्या लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो सर यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस योर के फाइनल। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया शुरुआत में अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे है, पी वेक्टर ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो सर शुरुआत में एंगल 90 डिग्री था, तो सर यू इनिशियल कितना हो जाएगा जीरो माइनस पी ई नॉट कॉस 90 डिग्री, ये तो जीरो है, और शुरुआत में सर ये था भी रेस्ट पे, तो सर ये भी जीरो है। अच्छा, फाइनली सर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा, फिर से माइनस पी ई नॉट कॉस, इस बारी एंगल 60 डिग्री है, जब वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भैया, आपको ये जो डाइपोल है वो रोटेट करने के लिए फ्री है। जब कोई बॉडी रोटेट करने के लिए फ्री होती है तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है, यानी भैया सेंटर ऑफ मास के अबाउट चीजें घूम रही है, तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है a/2। भैया ये जो मास है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है a/2, तो भैया ये a/2 का होल स्क्वायर, और एक और मास है ऐसा उसका भी सेम टू सेम लिखोगे a/2 का होल स्क्वायर, तो भैया ये आपको निकल के आ रहा है ना ma²/2। हाँ सर, तो भैया आपको क्या दिखाई दे रहा है, जीरो इज इक्वल टू P की जगह आप यहां पे लिख सकते थे Q इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, और सेपरेशन बिटवीन देम यहां पे क्या बोला है A ही तो है, तो भैया ये आपको हो जाएगा माइनस Q इंटू A/2 प्लस योर हाफ, दिस इज योर ma²/2 मल्टीप्लाइड बाई योर ओमेगा स्क्वायर। क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि यहां से 2 से 2 आपको मर जाएगा, A से A यहां पे जो है जनाब आपका मर जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, यहां पे हम लोग एक ई नॉट मिस कर रहे हैं तो उसको भी लिख दो, तो ये आपको हो जाएगा 2q ई नॉट डिवाइडेड बाई m इंटू ए का अंडर रूट इज इक्वल टू योर ओमेगा। सिंपल सी बात है, ऐसा सवाल आ सकता है और आ भी चुका है पहले भी, तो ध्यान रखिएगा। देखिए फिफ्थ में यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया गया कि भैया आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल मोमेंट आप इस प्रकार से देख रहे हैं, यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट 180 डिग्रीज, जीरो मत बोल देना। हमको कहता है कि अगर इस डाइपोल को हल्का सा भी डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने का मतलब है अभी ऐसे था, आपने इसको हल्का सा मान लीजिए इस प्रकार से रोटेट करके छोड़ दिया, तो क्या ये एसएचएम करेगा। एसएचएम का मतलब है कि आपने इसको हल्का सा ऐसे करके छोड़ा, तो क्या ये ऐसे 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 करेगा इस समय, क्या लगता है, बोलो बोलो बोलो। मेरे बोलने से पहले एक बार सोच लो कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। इसका जवाब है कि सर नो एसएचएम। क्यों, कारण क्या है भैया, क्योंकि अभी ये देखिए ये जो डाइपोल है इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है भैया, डाइपोल का डायरेक्शन अगर देखोगे यानी प्लस क्यू इधर रहा होगा माइनस क्यू इधर रहा होगा, ये आपको डाइपोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा यूनिफॉर्म है ई नॉट, तो इस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फोर्स इतना लगा रहा है क्यू इंटू ई नॉट, और इस वाले चार्ज पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स आपको लेफ्ट साइड लगा रहा होगा क्यू इंटू ई नॉट। तो भैया नेट फोर्स तो जीरो है, और ये आपको इस समय रोटेट भी नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि भैया टॉर्क जो होता है वो आपको होता है, टॉर्क की मैग्नीट्यूड आपको होती है
पीई साइन थीटा। अभी एंगल आपको 180 डिग्री है तो टॉर्क भी जीरो है, यानी इस समय ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपको मैक्सिमम है इस समय। आप करके देख लो, माइनस पीई कॉस थीटा, तो कॉस 180 डिग्री -1 हुआ, तो इट इज पॉजिटिव पीई। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एसएचएम नहीं हो सकता है। तुम लॉजिकली ऐसे भी देख सकते थे, अगर तुमने इसको इस प्रकार से हल्का सा रोटेट किया है, लेट अस से क्लॉकवाइज, तो छोड़ने के बाद ये वापस आना चाहिए, लेकिन ये वापस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जनाब ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लस क्यू पे फोर्स ऐसे लगा रहा है, इस माइनस क्यू पे फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको और घुमा देगा, ये वापस लौट कर नहीं आएगा। तो यहां पे एसएचएम नहीं हो रहा है। एसएचएम होता है आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम में, जब आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, जो कि इस सवाल में आप देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको राइट साइड है, यहां पे अब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पैरेलल है, यानी एंगल थीटा इज इक्वल टू योर 0 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, जिसको हम लोग यहां पे कह सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो भैया एसएचएम तो होगा। और टाइम पीरियड निकालने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है, आपको ध्यान में होना चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। आपको अल्फा को लेफ्ट साइड रखना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा को राइट साइड, और जो भी कोएफिशिएंट होगा वो आपको ओमेगा स्क्वायर होगा। तो भैया क्या तरीका है, अपने मन से इसको बहुत छोटा सा एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन दे दो थीटा का। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल ओवर हियर। ये आपको क्यू चार्ज है एम मास का, ये आपको क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है एम मास का। अच्छा, अब जब तुमने इसको थीटा से रोटेट किया, अब इसको छोड़ दो, तो इस समय इस पे जो टॉर्क लग रहा है दैट इज इक्वल टू योर पीई साइन थीटा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो जैसे ही छोड़ोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगाएगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगाएगा, तो ये दोनों फोर्स उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो भैया ये वापस अपने पोजीशन पे रिस्टोर हो रहा है, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। तो P की वैल्यू यहां पे आपको Q इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन यहां पे तुम A ले ही लो, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज E नॉट, और क्योंकि एंगल छोटा है तो साइन थीटा की जगह यहां पे तुम थीटा लिखोगे, और टॉर्क को तुम लिख सकते हो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू योर QA E नॉट डिवाइडेड बाई I इंटू थीटा। तो तुमको ओमेगा स्क्वायर समझ में आ रहा है ना, QA E नॉट बाई I है। तुम I को भी सॉल्व कर सकते थे, हमने अभी कुछ देर पहले करके दिखाया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकल के आ जाएगा ma स्क्वायर बाई 2। तो भैया ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, राइट, 2 पाई बाई ओमेगा। सिंपल सी बात है सर। अच्छा, इस प्रकार का एक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, वहां पे बस ये मास m था और दूसरा मास m नहीं था, कुछ और था। तो आपको फिर सेंटर ऑफ मास लोकेट करना पड़ेगा, बिकॉज अ बॉडी इफ फ्री विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, और उसी एक्सिस के अबाउट तुमको फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी तक आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स डाइपोल पे हमेशा जीरो ही लगता है, लेकिन अगर आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और आपके सिलेबस के अंतर्गत ही बता रहे, इवन मेंस में भी एडवांस में भी दोनों में आएगा, अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फोर्स ऑन अ डाइपोल इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इसको डिराइव करना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, सिंपल सा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको ध्यान से लेके चलो। माइनस पी डी बाई डी एक्स कहने का क्या मतलब है, और ये आपको शॉर्ट डाइपोल पे है, ये जो फॉर्मूला है वो आपको शॉर्ट डाइपोल पे है। डाइपोल आपको छोटा है, कहने का मतलब अगर इस डाइपोल में दो चार्ज के बीच का सेपरेशन a है, तो यहां पे हमारा जो r है वो मच मच मोर देन स्मॉल a है। अच्छी बात है सर। आपके पास यहां पे एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर है, लैम्डा कूलम पर मीटर, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस डायरेक्शन में यहां पे एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट p r दूरी पे रखा हुआ है। तो डाइपोल पे ये वायर कितना फोर्स लगा रहा है, अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो आपको सिंपली करना है फोर्स इज इक्वल टू माइनस पी डी ई बाई डी एक्स। यहां पे dx की जगह dr कर देना, कोई भी कष्ट वाली बात नहीं है। माइनस पी डी बाई डी आर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग अक्रॉस दिस डाइपोल
एट अ डिस्टेंस आर। तो आर दूरी पे इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज योर 2k लैम्डा बाई आर। तुम देख पा रहे हो माइनस पी, दिस इज योर 2k लैम्डा बाई आर स्क्वायर, और एक माइनस साइन भी आपको ऊपर में निकल के आएगा, तो ये आपको हो जाएगा 2pk लैम्डा बाई आर स्क्वायर। अपने को तो इंटरेस्ट जनाब इसके मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। अब ये जो चीज है इस डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है, बताना बहुत इजी बात है। यहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज रहा होगा, ये आपको पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। सीइंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, नाउ यू कैन इजिली सी कि भैया इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज योर 2k लैम्डा बाई आर, यानी आर कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो ये वाला जो चार्ज है वो नजदीक है, तो इस पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, और इस पे जो रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड ही है हमेशा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगा F2 वो कम होगा, क्योंकि ये चार्ज आपको ज्यादा दूर है इस लाइन चार्ज से। तो F1 आपको F2 से बड़ा है, F1 इज मोर देन F2। तो अगर कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाता है कि भैया अट्रैक्टिव है कि नेट फोर्स अट्रैक्टिव है कि नहीं, तो भैया वो अट्रैक्टिव है। ये जो डाइपोल है वो लेफ्ट साइड खींचा चला जाएगा। एक और सवाल देखो हमारे पास यहां पे जनाब, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है जिसपे प्लस क्यू चार्ज है, इसके एक्सिस पे आपके पास एक डाइपोल रखा हुआ है, और ये डाइपोल आपको r बाई रूट 2 के दूरी पे है। तो बताओ डाइपोल पे कितना नेट फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसको सॉल्व कर रहे हो क्या? आंसर आया? इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुमको समझ में आएगा कि सर ये r बाई रूट 2 एक स्पेशल दूरी है। क्यों? क्योंकि हमने सर देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का जो इसका ग्राफ होता है, हमने उसमें देखा है कि r बाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर मैक्सिमम होता है। r बाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, यानी यहां पे ये जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है? स्लोप ही तो होगा ना डी बाई डी एक्स। स्लोप क्या है? जीरो है, यानी सर r बाई रूट 2 पे डी बाई डी एक्स जीरो होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला था माइनस पी डी बाई डी एक्स। जब डी बाई डी एक्स ही जीरो है तो फोर्स इस डाइपोल पे इस समय जीरो है। अगर आपका आंसर ये आया है मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आपको इसका डीप अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। सपोज कीजिए कि हमारे पास यहां पे, अच्छा ये सब तो ध्यान में है ना कि भैया अगर हमारे पास एक डाइपोल है इस प्रकार से, शॉर्ट डाइपोल है अगर मेरे पास इस प्रकार से, तो इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा सकता है, इसके इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा सकता है। मजे की बात यह है कि अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन राइट साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होगा। तो यहां पे इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपसे पूछेगा तो वो राइट साइड होगा, लेकिन इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा, यानी एंटी पैरेलल। तो यहां पे इक्वेटर पे इधर होगा लेकिन एक्सिस पे इधर होगा। ये भी तो एक्सिस है, तो एक्सिस पे इधर होगा। एक्सिस का डायरेक्शन, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होता है। ये सब छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें पता होनी चाहिए। आपके पास यहां पे एक डाइपोल मोमेंट है, हमसे इस पॉइंट पे जो कि r दूरी पे है, चार अलग अलग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें से कौन सा सही होने का चांसेस सबसे ज्यादा है? अगर तुम लॉजिकली देखो तो ये डाइपोल मोमेंट का तुम कंपोनेंट ले सकता था। एक कंपोनेंट तुम यहां ले लेता दैट इज योर P1, और एक कंपोनेंट तुमको फिर ऐसे लेना पड़ता दैट इज योर P2। अब P1 के लिए, ये वाले डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट एक एक्सियल पॉइंट है, यानी P1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P1 के डायरेक्शन के अलोंग ही होना चाहिए। लेकिन P2 के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, राइट? दिख रहा है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट 90 डिग्रीज पे है। तो यहां पे P2 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो P2 के अपोजिट होना चाहिए, यानी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2। और EP1 और EP2 का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको 1 होने के चांसेस है, यानी 1 जो है इसका सही जवाब होना चाहिए। अगर आपका भी आया है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात है। इसी को थोड़ा सा और देखते हुए कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है, यहां पे हमने आपको बोला कि भैया फाइंड द पोजीशन वेक्टर in first quadrant where the magnitude of electric field and potential due to dipole is same at root 5 units from the origin। यानी भैया ओरिजिन से रूट 5 की दूरी पे, ओरिजिन से रूट 5 यूनिट्स की दूरी पे, ये एंगल आपको थीटा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड ड्यू टू डाइपोल एंड पोटेंशियल
कि मैग्नीट्यूड सेम है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो किसी भी एंगल थीटा पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में अगर हो तो भैया पी के बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल का होता है आपको पी के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट खेल के इसको लाया जा सकता है, आपको बस इन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो जब तुम इस दोनों को इक्वेट करोगे, जब तुम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को जनाब इक्वेट करोगे, तो यहां पे आपके पास है पी के बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। पोजीशन वेक्टर बताना है, वेक्टर फॉर्म में हमको बताना है, राइट, इज इक्वल टू योर पी के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सेशन को अगर लाइक नहीं करना तो कंजूसी मत करना, ठीक है, और शेयर करो बच्चों के साथ। क्या कर रहे हो, इसको उधर लेके जाओ, फिर दोनों तरफ स्क्वायर मारो, तो भैया आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये कितना निकल के आ रहा है, 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू योर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया यही तो मेरा आर है, यही तो मेरा आर है, आर √5 है। तो 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस स्क्वायर थीटा, सो 1 इज इक्वल टू योर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए, तो भैया थीटा को 45 डिग्री यहां पे दिख रहा है, फिर तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर हो गया है, ये जब आपको 45 डिग्री दिख रहा है, यानी कि सर ये हमको हो रहा है √5 कॉस थीटा आई कैप प्लस √5 साइन थीटा आई कैप। तो भैया दिख नहीं रहा है √5, ओहो, √5 ब्रैकेट में 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। खत्म खेला सर, हो गया मेरा तो। अच्छा, और ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक डाइपोल P1 है, यहाँ पे एक डाइपोल P2 है, ये आपको डिस्टेंस R है, ये एंगल थीटा है। इन दोनों के बीच का हमसे इंटरैक्शन एनर्जी पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, P1 का आप यहाँ पे 2 कंपोनेंट ले लो। यहाँ पे आपके पास P1 का एक कंपोनेंट हो जाएगा P1 cos थीटा, और यहाँ पे एक कंपोनेंट आपके पास आ रहा है P1 sin थीटा। तो भैया P cos थीटा के वजह से यहां पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा होगा, उसको बोल देते हैं E1, और P sin थीटा की वजह से इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको P sin थीटा के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, इधर होगा E2। अब तुम खुद सोचो कि E1 और P2 के बीच में तो एनर्जी आपको निकल के आएगा, लेकिन E2 और P2 के बीच में तो एंगल ही 90 डिग्री है ना जनाब, भूल गए, U इज इक्वल टू योर -P कॉस थीटा। ये 90 डिग्री मतलब E2 के वजह से एनर्जी 0 होगा, लेकिन सर E1 के वजह से तो निकल के आएगा ना -P2 E1 कॉस 0 डिग्री, तो -P2, और E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर डाइपोल। अगर हम इसको यहाँ पे P' बोल दे तो भैया एक्सिस पे है ना, एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, 2pk/r³। तो सर 2pk डिवाइडेड बाई r³, और तुमको इतना समझ में आ रहा होगा, इनटू 2p प्राइम की जगह हम यहाँ पे लिख सकते थे P1 cos थीटा k डिवाइडेड बाई योर r³। खेला खत्म, खेला खत्म है सर, बिल्कुल खत्म है सर। और देखिए सर, ये देखिएगा, लास्ट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास यहाँ पे 3 डायमेंशन में भी दे सकता है, पहले भी आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। यहाँ पे आपके पास √2p डाइपोल मोमेंट है, जो कि आपको XZ प्लेन में है, सवाल में क्लियरली बोल रहा है, राइट, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ये जो पॉइंट है वो आपको सिर्फ y एक्सिस पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट पे हमसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। अच्छा नहीं, नॉट मैग्नीट्यूड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, कुछ सोचा है, क्या करोगे, इस √2p का कंपोनेंट लो, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा √2p cos 45 डिग्री यानी p ही आ जाएगा, और √2p का एक और कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, z के लॉग आएगा, ये भी सर हमको p ही निकल के आ जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया इस p के लिए ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इस p के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, दैट इज नथिंग बट योर pk डिवाइडेड बाई a³, और इस वाले p के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर होगा नेगेटिव z एक्सिस में, दिख रहा है ना नेगेटिव, ये पॉजिटिव z एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव z एक्सिस में, क्योंकि ये पॉइंट इस डाइपोल के लिए भी इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो भैया ये भी आपको हो जाएगा pk बाई a³। तो तुमको यहां पे दिख रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो आपको हो जाएगा, ये वाला आपको नेगेटिव x एक्सिस में, ये वाला आपको नेगेटिव z एक्सिस में है, तो भैया
पी के बाई ए क्यूब आप यहां पे लिख सकते थे आई कैप प्लस योर के कैप। नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। पी के बाई ए क्यूब है, 2 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि भैया ये आपको इक्वेटोरियल पॉइंट्स है, राइट? जरूर से नीचे कमेंट कीजिए कि आपका क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। अपने मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।